आज एक ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है कि हमारे मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं यहाँ पे लंदन में। बट उसके लिए आपको ये व्लॉग हमारा एंड तक देखना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब ठीक है। हमारा वीकेंड हुआ ख़त्म और वीकेंड ख़त्म होते ही देख लो भाई, बारिश ही बारिश, भरपूर बारिश चालू है अभी। और बस अभी हम लोग सुबह जस्ट उठ के नाश्ता वाश्ता कंप्लीट किया है और नायरा को रेडी किया है। सॉरी सुबह कुछ ले नहीं पाए क्योंकि हम इस मैडम को रेडी करने में लगे थे। अरे वाह चिपेंडेल, वाह मिनी शूज, मोजा। नायरा तो क्या जाए छे? नर्सरी जाए छे। क्यारे आवीस? 2 मिनिट्स में। ओके 4 वागे आवीस? 4 वागे? ओके बाय नायरा। एना वाल छे डॉल ना। वेरी गुड। सो हमारी मैडम जा रही है नर्सरी एज यूजुअल। आज थोड़ा लेट हो गया है। नॉर्मली हमें 9 बजे पहुंचना होता है लेकिन अभी 9:30 हो गए, हाफ एन आवर लेट चल रहे हैं। नायरा चलो जल्दी जल्दी। ठीक है बाय। जय जिनेंद्र। नायरा सी यू सून। पप्पा तने लेवा आवशे। ओके नायरो? ओके बाय। चलो बाय बाय। अभी बज रहे दोपहर के 1:30। हम लोग अभी रेडी है यहाँ पे खाना खाने के लिए। आप पर प्रियांक इज बिजी विथ हिज मीटिंग, तो जैसे ही उनकी मीटिंग ख़त्म होती है हम लोग साथ में खाना खाने बैठेंगे। सो वी ऑलवेज मेक श्योर कि जब तक पॉसिबल है हम लोग साथ में खाना खाएं। नो ज़्यादा मज़ा आता है साथ में खाना खाने में। सो आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे क्या है आज खाने में। वो सबसे पहले है ये गोभी का संभारा, फिर छाछ, फिर ये जो है भाई गुंदा और केरी। मम्मी ने इसका पिकल जैसा बनाया है। ओ भावनगरी मरचा, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। वेट कर रही हूँ कब खाना खाऊं। ये राइस और माय फेवरेट चोली की सब्जी, दाल, मतलब प्रॉपर गुजराती स्टाइल हमारा लंच है। हमें याद है कि जब भी पापा थे, आई नो मम्मी बहुत सारे है ना, मम्मी रोज 2 से 3 टाइप के अथाने सिर्फ बनाते थे। सब्जी, हाँ सब्जी तो अलग, अथाना भी चाहिए पापा को रोज फ्रेश अलग अलग टाइप के। तो मम्मी શું કરો છો તમે? હું જોતી હતી, છાપું વાંચતી હતી। અચ્છા છાપું ન્યૂઝ શું છે ન્યૂઝમાં અત્યારે? આ ઓલું રાજકોટમાં હમણાં આગ લાગી હતી ને, હા એનું આવ્યું છે। અચ્છા એમાં કઈ ખબર પડે છે કેવી રીતે લાગી છે આગ? કઈ કહે છે? એ તો કઈક શોર્ટ સર્કિટ કે એવું કઈક ઓલામાં કઈક કઈ તો તણખો લાગી ગયો છે એટલે। સો बहुत ही 32 જણા મરી ગયા। ओहो 32। सबसे ज्यादा किड्स थे ना? हाँ क्योंकि वो બધા રમતા હતા અંદર गेम ने, એમાં એ લોકો સાથે આવું થઈ ગયું। यस वही कि राजकोट में एक गेम जोन था, वो गेम जोन में आग लग गई। कुछ ऐसा बोल रहे, बहुत सारी उनकी भी लापरवाही है, उनकी जो ऑब्वियसली जो ओनर है उनकी वजह से ये सब हुआ है। सो इट्स वेरी यू नो बहुत ही दुख होता है जब ऐसा कुछ हम देखते हैं या सुनते हैं और फिर बहुत अलग अलग टाइप के विचार भी आने लगते हैं मुझे। तो मैं तो तभी ऐसे ही सोचने लगी थी कि भाई मैं तो कभी नायरा को ऐसे लेके नहीं जाऊंगी गेम जोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर उसका और एक रीज़न है कि ऐसा बोल रहे थे कि वो जो गेम जोन है वो इलीगल तरीके से बनाया गया था। बहुत सारे परमिशंस उसमें लगते हैं, वो कुछ परमिशंस उन्होंने लिए नहीं थे। प्लस वहाँ पे जो फायर एग्जिट, प्रॉपर से सारे एग्जिट भी बनाए नहीं गए थे, कहीं पे फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे। तो सो मैनी रीजन्स। ऑब्वियसली अभी ऐसा कुछ था कि वो कुछ 99 रुपीज़ में सब अनलिमिटेड या कुछ तो करने देते थे, तो उसकी वजह से हो सकता है कि ऐसा ही होगा ना कि इतने सस्ते में तो कोई नहीं करने देगा सब यूज़। तो यस वेरी डिसहार्टनिंग बोल सकते हैं हम कि ऐसा सब होता है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 4। मैं जा रही हूँ नायरा को लेने के लिए। इतनी जल्दी 4 बज भी गए, मतलब नायरा नहीं होती है तो
तो भी टाइम कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। ऐसा थोड़ा आधा घंटा जितना रेस्ट करने मिलता है, बाकी तो भाई टाइम ऐसे फटाफट चले जाता है। और फिलहाल बाहर का वेदर, ओह माय गॉड, मतलब इतनी पवन चल रही है और कितनी ठंड है। मतलब कभी कभी क्वेश्चन होता है कि भाई यहाँ पे समर आने वाला है कि भी नहीं। मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ 2 महीने समर रहता होगा यहाँ पे, बाकी तो वेदर ऐसा ही है। मेरे ख्याल से धीरे धीरे यूज्ड टू हो जाएंगे, पर वेदर के बारे में बात ज़रूर करते रहेंगे। चलिए फिलहाल नायरा को लेके आते हैं, फिर मिलाती हूँ आपको नायरा से। हेलो नायरा, स्लो 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 स्लो। हाय हाय શું કર્યું તે નર્સરીમાં? નર્સરીમાં એપલ ખાધી, પછી સ્ટ્રોબેરી, પછી બીજું શું કર્યું? બીજું ઓરેન્જ ખાધી, એપલ ખાધી, મોંજો હે શું ખાધી? તારે લંચમાં આજે પાસ્તા હતા? મને ખબર પડી ગઈ. નાયરા ઠંડી છે આજે? નથી. આ નથી તો આટલો પવન આવે છે એ તને નથી लागती ठंडी है? शाम के बज रहे हैं 6। आज तो भाई पूरा वादड़िया वातावरण रहा। मेरा ऑफिस का काम हो गया है खत्म और यहाँ पे मम्मी का चल रहा है समय। मम्मी 6 वाग्या समय क्यारे पूरी થઈ જવે? ओके, नायरा आ गई है नर्सरी से। हेलो नायरा, શું કરે છે? स्लाइम साथे रमे छे। ओके, कैरी ऑन। तो भाई कुछ ऐसे है अभी के हाल। गर्मा गर्म चाय बन रही है यहाँ पे क्योंकि भाई ठंड बहुत बढ़ गई है। और अच्छा सूप बना रही है। ओके, इधर नायरा का पैनकेक भी साइड में बन रहा है। ओके, सूप बनावे छे। भाई सच में ठंड आज कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। अचानक से ठंड लगने लगी, इतने दिनों से बढ़िया वेदर था। एनीवे, आज एक ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है कि हमारे मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं यहाँ पे लंदन में। काफ़ी टाइम से हमने सोचा कि हमने ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं की और मुझे याद है जब हम लोग आए थे यहाँ पे उसके 2-3 महीने बाद हमने ये लास्ट ईयर ये किया था व्लॉग। तो आज हम आपको अपडेटेड हमारा मंथली एक्सपेंस बताएंगे, बट उसके लिए आपको ये व्लॉग हमारा एंड तक देखना पड़ेगा। फिलहाल चाय पीने का टाइम है, उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं सेंसबरी, थोड़ा सामान लेने वाला है, आपको दिखाएंगे सब नीचे जाके, नीचे का माहौल भी दिखाएंगे, चाय वाय पीते फिर जाते और फिर रात को आपके साथ बात करेंगे। और भाई हुआ यूँ कि आज है ना नायरा ने स्कूल से आके इतना मतलब मस्ती की, इतना तूफान किया है कि मतलब मेरे को और खुशबू का आज उसको हमने कुछ देर उससे बात नहीं की, लेकिन उसके तूफान कुछ नेक्स्ट लेवल पे चले गए थे। वो थोड़ा इधर उधर चीज़ें फेंकने लगी, मतलब जो भी हाथ में आ रहा है सब फेंकने लगी। तो हमको उसका बिहेवियर थोड़ा कंट्रोल करना था, तो थोड़ी देर हमने उससे बात ही नहीं की। तो अब जाके वो फाइनली एकदम सीधी हो गई है। चल આવી જાય અહીંયા નાયરા, चलो। શું કહેતી હતી? તોફાન કરાય ના અને બીજું લોલી નો કવાય, રાઈટ, અને બીજું એપલ કવાય, એપલ ખવાય, હા અને કોઈ દિવસ ચિલ્લાવાનું નહીં, હા ધીમેથી બોલવાનું। કેવી રીતે વાત કરવાની? હા હા કેવી રીતે બોલવાનું? પપ્પા એપલ આપો, હા એવી રીતે કહેવાનું। પછી એપલ આપે પછી શું કહેશે પપ્પાને? પપ્પા ના ખાય, નહીં ખાય તું ખાઈશ, પણ પછી પપ્પા જ્યારે તને એપલ આપે ત્યારે તારે શું કહેવાનું? હા હા थैंक यू। થેન્ક યુ। हाँ, बज रहे हैं शाम के 7 और हम लोग आ गए हैं नीचे। भाई क्या तेज हवाएं चल रही है यहाँ पे बाहर, ठंड भी बढ़ गई है। खुशबू छे ठंडी के सफर आया चला गया, अब वापस आएगा 1-2 दिन के लिए, वापस चला जाएगा। बस ऐसा ही चल रहा है यहाँ पे। नायरा को देख लो। और बस हम लोग जैसे हमने बताया हम जा रहे हैं सेंसबरीज सामान लेने, थोड़ा सामान ख़त्म हो गया था घर पे। ये लो जी पहुँच गए सेंसबरीज बहुत दिनों बाद। बहुत दिनों बाद ये देखो इसका आते हो गया है शुरू। इसने ले लिया है कुछ तो रैंडम सा, कोई बार उठा लिया है इसने। और अभी हुआ ये है कि हम लोग ने जो घर पे एंकर बटर से घी बनाया था वो हो गया है ख़त्म। और अभी हमारे पास बटर का स्टॉक फ़िलहाल है नहीं। हम लोग जनरली राजीव जीजू का जल्दी जब टेस्को जाते हैं अब उनके पास मंगाते हैं। तो अब जब तक वो आएगा तब तक हमें कुछ तो टेम्पररी जुगाड़ करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कुछ छोटा सा बटर का अगर डिब्बा मिल जाए, सॉरी घी का,
और यहाँ पे हमें एक मिल गया है प्योर बटर घी, ईस्ट एंड प्योर बटर घी, अच्छा लग रहा है ये। और एक ये है जो हमने केटीसी का खाया था ना, हाँ हमने पता है एक बार, हाँ याद है मुझे, लिया था ये। तो केटीसी का ले लो, तो यही ले लेते हैं। हाँ पर ये डब्बा देखो बड़ा है, ये 1 किलो का है। हाँ। प्राइस बता दो खुशबू, कितने का है? ये है 10 पाउंड का, मतलब 1000 रुपये का 1 किलो घी डाल दो। ले लेते हैं नायरा का दूध, ऑर्गेनिक मिल्क, लेते हैं थोड़े से बनाना। बट यहाँ पे देखो ये ऐसे कुछ बंच आता है, ये 5 का बंच है, लेकिन हमें इतने सारे नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ 2-3। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना, देखो ये लोग ऐसे लूज़ बनाना भी रखते हैं, तो जिसको 1-2 या ऐसा सिंगल चाहिए उनके लिए यहाँ पे ऐसा लूज़ वाला है, जिसको पूरा पैक चाहिए उनके लिए ये। सामान लेके बस हम घर ही आ रहे थे कि हमें यहाँ पे हमारे घर के नीचे एक नया कैफ़े दिख गया जो अभी थोड़े दिनों पहले ही खुला है। तो हमने सोचा कि चलो आज मेन्यू देखते हैं कि क्या है। तो पता चला कि इसके मेन्यू में देखो क्या क्या है, चिली पनीर, वेजिटेबल समोसा, पंजाबी समोसा। क्या बात है भाई, हमारे घर के नीचे मिल रहा है समोसा। वही तो। अबे ये देखो कड़क चाय भी है, क्या बात है। मतलब प्रियंक कभी ऐसे अभी आना पड़ेगा, ब्रंच करने यहाँ पे आना। ये तो पता ही नहीं था कि भाई इधर देसी कैफे खुला है। हमने नाम से लगा कैफे या फिर कुछ होगा, पता नहीं किधर का कैफे होगा। बट भाई मेन्यू देखा तो आधे आइटम तो इंडियन निकले। अभी आएंगे कभी, आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हम लोग आ गए वापस हमारे बिल्डिंग में। और भाई बहुत दिनों से मैंने गैस का मीटर का रीडिंग नहीं लिया। तो यहाँ पे कंसेप्ट कैसा है कि हमारे घर पे गैस की पाइपलाइन है, तो आपको पीरियोडिकली रीडिंग खुद देना पड़ता है। ऐसा नहीं है, इंडिया में मुंबई में जहाँ तक मुझे पता है कि भाई घर पे बंदा आता था एवरी मंथ गैस का रीडिंग लेके जाता था, लेकिन यहाँ पे वो भी अपने को खुद ही करना है। अगर आप रीडिंग नहीं भेजोगे तो फिर वो लोग आपका एवरेज कंजम्पशन के हिसाब से आपको हर महीने बिल भेजते हैं। तो मैंने सोचा 1.5 महीना हो गया, चलो आज रीडिंग ले लेता हूँ ताकि थोड़ा मेरा बैलेंस हो जाए। तो खुशबू ये लो पकड़ो, मैं चाबी लेके आता हूँ। तो ये सामने आपको जो दिख रहा है ना, ये है हमारा मीटर रूम है, इसमें सारे मीटर है पानी के और गैस के। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये लो खुशबू पकड़ो, थोड़ा पता चले कि कितना आने वाला है बिल। तो ये मैंने मीटर रूम की चाबी ले ली है। हमारे कहीं पे एरिया में ये लोग छुपा के रखते हैं ताकि कोई भी आके इसको खोल के इसमें से मीटर का रीडिंग ले सके। ओके नायरा यू स्टे अवे, नायरा साइड। चलो ये रहा हमारा मीटर। चलो रीडिंग ले लिया मैंने। अभी घर जाके इसको हमारे जो गैस प्रोवाइडर है उसकी वेबसाइट पे जाके इसको सबमिट करना होता है। तो उसके बाद आपको फिर वो लोग अपना अपडेटेड कंजम्पशन का एक बिल बना के फिर भेजते हैं, वो लोग एवरेज बना के भेजते हैं। तो बस ऐसे कुछ होता है यहाँ पे गैस का रीडिंग। हम लोग आ गए घर और हमने यहाँ पे वो जो अभी घी का डब्बा लिया था वो खोल दिया है और मम्मी चेक कर रही है कि वो जो मम्मी घी सुगंध सरस आवे, सारी आवे। चलो आपको नजदीक से दिखाता हूँ। ये देखो, ये है केटीसी का बटर, प्योर बटर घी। देख लो भाई क्या मस्त दिख रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करवाता हूँ, रुको। एकदम गाढ़ा है, देखो पूरा। ओहो हो देखो। और ना रेट में भी बहुत कुछ डिफरेंस नहीं आता है। आप ये भी ले सकते हो। और इसका बड़ा डब्बा अगर आप कॉस्को से लेते हो तो 15 या 17 पाउंड में आता है, 2 किलो का 2 किलो रहता है। और वही 2 किलो आपको 5 पैकेट लेके करो तो भी होता है। मतलब एंकर बटर का 5 पैकेट लेके आप जो घर पे घी बनाते हो वो भी इतना ही बनता है, उतना ही पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो ये रेडीमेड घी का है और दूसरा जो हम लोग घर पे बनाते हैं बटर से। अगर आपने नहीं देखा तो हमारा एक पुराना व्लॉग देख लीजिए, उसमें हमने दिखाया कि हम कैसे बटर से घी बनाते थे घर पे, बट इस बार हमने रेडीमेड घी ले लिया। तो चलिए अब आ जाते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे, और वो है कि हमारा मंथली एक्सपेंस इन लंदन कितना है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि देखो मंथली एक्सपेंसेस सबके अलग अलग हो सकते हैं लंदन में। सबके अपनी अपनी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, वो लोग कहाँ रहते हैं और कितने लोग हैं उनके फैमिली में। ये बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर होते हैं क्योंकि लंदन एक बहुत बड़ा सिटी है। इसमें आप सस्ते में भी रह सकते हो, आप जितना हमारा एक्सपेंस है उससे ज़्यादा भी आप स्पेंड कर सकते हो। तो सबका अपना अपना एक्सपेंस होता है, लेकिन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि हमारा पर्सनल मंथली एक्सपेंस कितना होता है। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, और वो है हाउस रेंट। तो हम जिस घर में रहते हैं उसका मंथली रेंट आता है 2300 पाउंड्स। सो उसके ऊपर हम लोग पे करते हैं अराउंड 270 पाउंड्स मंथली फॉर द काउंसिल टैक्स। काउंसिल टैक्स मतलब यहाँ पे कैसा है कि म्यूनसिपैलिटी को अलग टैक्स देना पड़ता है, जिसमें आपका पुलिस का आ जाता है, एरिया के पुलिस का, फिर एरिया को क्लीन रखने का, रोड्स का मेंटेनेंस, फिर गार्बेज मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें काउंसिल टैक्स में आ जाती है। तो 275 पाउंड हम लोग पे करते हैं काउंसिल टैक्स का। चलिए अब बात करते हैं यूटिलिटीज़ के बारे में। यूटिलिटीज़ मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी, गैस,
वाटर, ब्रॉडबैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब खुशबू बताएगी कि हम लोग हर महीने यूटिलिटीज पे कितना स्पेंड करते हैं। सो यूटिलिटीज में सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का हम ऑन एन एवरेज पे करते हैं 60 पाउंड्स। नेक्स्ट इज गैस। तो गैस का हम ऑन एन एवरेज पे करते हैं 125 पाउंड्स पर मंथ, क्योंकि उसमें हमारे हीटर्स भी कवर होते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट इज ब्रॉडबैंड। तो जो हम इंटरनेट, वाईफाई वगैरह जो भी यूज़ करते हैं उसका आता है हमें ऑन एन एवरेज बिल 35 पाउंड्स। और लास्टली वाटर का अराउंड 20 पाउंड्स रहता है। अब आ जाते हैं ग्रोसरीज पेज। मतलब हमारा मंथली ग्रोसरी खर्चा अप्रोक्सीमेटली होता है अराउंड 500 पाउंड्स पर मंथ। उसके ऊपर आ जाता है नायरा का प्री स्कूल। सो नायरा की प्री स्कूल के लिए हम लोग पे करते हैं अराउंड 1000 पाउंड्स पर मंथ। और कैसा है कि यहाँ पे देखो पब्लिक स्कूल्स फ्री है, लेकिन नायरा का अभी पब्लिक स्कूल मतलब स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी वो प्री स्कूल में है, प्ले ग्रुप बोलो या डे केयर बोलो, तो उसका हम लोग देते हैं 1000 पर मंथ। अब आ जाते हैं अगले एक्सपेंस पे, वो है हमारे मोबाइल बिल्स। तो मोबाइल बिल का हम लोग पे करते हैं, मेरा और खुशबू का मिला के अराउंड 20 पाउंड्स पर मंथ। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं या लोकली हम लोग कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो उसका हम लोग हमारा दोनों का मिला के इज अबाउट 100 पाउंड्स पर मंथ। फिर आ जाते हैं ईटिंग आउट पे। मतलब अभी कभी ना कभी तो बाहर खाना खाने जाएंगे, राइट। तो महीने में हम लोग एटलीस्ट हर वीकेंड एक बार तो बाहर खाते ही है। तो उसका हम लोग का मंथली खर्चा हो जाता है अराउंड 1 पर मंथ फॉर ईटिंग आउट। और इसका अगर पूरा टोटल करें तो हमारा एक्सपेंस होता है करीब 4500 पाउंड्स पर मंथ। तो भाई ये था हमारा मंथली एक्सपेंस इन अ सिटी लाइक लंदन। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये वेरी कर सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फैमिली टू फैमिली एंड द लोकेशन इन विच दे आर लिविंग इन लंदन। तो हमारा ये वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ यही बताना था कि हम लोग एज अ फैमिली कितना स्पेंड करते हैं पर मंथ ऑन अवर लिविंग इन लंदन। तो आई होप इससे हम आपको थोड़ी हेल्प मिल गई हो। अगर आप यूके आना चाहते हो और अगर आपको जानना है कि यूके आने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो हमने इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस बनाए, जैसे लाइफ इन यूके, फिर प्लानिंग टू मूव टू यूके और थिंग्स टू पैक टू यूके, एक्सपेंसेस इन यूके, प्लेसेस टू सी इन यूके, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे, कल्चरल शॉक्स, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने वीडियो बनाया है। तो हम लोग वीडियो के एंड में एक प्लेलिस्ट डालने वाले हैं जिसमें ये सारे वीडियोस हैं। तो अगर आप यूके आने के बारे में सोच रहे हो तो हमारा ये पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।